हेलो स्टूडेंट्स। आज बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के कंटिन्यूशन में हम फ्लेजिरल लोकोमोशन के बारे में बताएंगे। इसमें फ्लेजिरल लोकोमोशन थोड़ा सा इससे डिफरेंट नज़र आता है। इसमें एक धागे के समान कंपनशील विशिष्ट एक तरह से प्रसारक इसमें पाया जाता है। और मेस्टिगोफोरा, सार्डिना एट्सेट्रा, ये कशाप जो होते हैं वो तैरने, फूड वेव, आसंजन, संवेदी अंग का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से मेस्टिगोफोरा के जंतु यूग्लिना के कशाप का अध्ययन करते हैं। 1500 से 3000 माइक्रोसेकंड की गति से ये चल सकने में सक्षम होते हैं। कशाप की संरचना। कशाप जीव द्रव्य के बने हुए खोल से घिरी हुई अक्षीय खोल संरचना है। केंद्रीय तंतु लचीले सर्पिल धागे के समान संरचना होती है, जिन्हें एक्सोनीम कहते हैं। ये एक्सोनीम सिलिया की तरह 9+2 की संरचना होती है। दोनों जंतु एक आवरण द्वारा ढके रहते हैं, परंतु प्रत्येक एक एकल होता है। प्रत्येक परिधीय जंतु युग्मित होता है, उपतंतु से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक तंतु में छोटे छोटे प्रवर्ग पाए जाते हैं। संपूर्ण फ्लैजिला पर प्रोटोप्लाज्म आवरण के ऊपर रोम के समान संकुचनशील प्रवर्ग की पंक्ति पाई जाती है, जिन्हें मेस्टिगोनीम्स कहते हैं। कशाप की उत्पत्ति या विकास जीव द्रव्य में उपस्थित तो बिलीफेरोब्लास्ट नामक संरचना से होता है। तारक काय से विकसित होती है। प्रत्येक कशाप 9+2 की व्यवस्था में संख्या में 2 होते हैं। इनमें से एक कशाप लंबा होता है, जो कि साइटोफेरिंग से मिलकर के लंबे चाबुक के समान दिखाई देता है। दूसरा कशाप छोटा होता है, जो रिजर्ववॉयर से सीमित होता है। यूग्लिना में गमन। अब अपन यूग्लिना में गमन की चर्चा करते हैं तो ये तथ्य सामने आते हैं कि दोनों में क्या समानता और परिवर्तन इसमें पाए जाते हैं। तो विशेष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि चाबुक के समान कंपनशील कशाप के क्रमिक स्पंदन के कारण ये गति होती है। इस प्रकार की गति में यूग्लिना अपने अक्ष पर सर्पिल रूप से गतिमान रहता है और
इस प्रकार की गति से युगलिना अपने अक्ष पर सक्रिय रूप से अपने घुमावदार मार्ग में गति करता है और गति करने के साथ ही आगे की दिशा में सामान्य पेच की तरह अनुलंब अक्ष पर एक घुमावदार मार्ग बनाता हुआ आगे बढ़ता है। जिस तरह से एक पेच अंदर दीवार में या किवाड़ में अंदर प्रवेश करता है लकड़ी में, वैसे ही घुमावदार मार्ग बनाता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें कशाबिक सतह समकोण बनाती है और साथ ही जल पर दबाव डालती है। इस दबाव के कारण दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। पहला, शरीर की मुख्य अक्ष के समानांतर एक समकोण पर समानांतर बल के कारण युगलिना आगे बढ़ता है और जो बल समकोण पर लगता है उसके कारण युगलिना अपने अक्ष पर घूम जाता है। इस प्रकार गमन करते समय पेच की स्थिति बन जाती है और युगलिना आगे की ओर गमन करने लग जाता है। पार्श्व कशाघात क्रिचमान थ्योरी, कुलेला का सिद्धांत। इस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई। इसके अनुसार फ्लैजिला चाबुक की भांति लाइक ए विप लेटरल मूवमेंट करता है। इसके दो तरीके हैं। पहला है प्रभावी स्ट्रोक। इस आघात में सीधे व मजबूत होकर के नीचे की ओर आघात करते हैं, जिससे पानी को पीछे की ओर धकेला जाता है। परंतु पुनः प्राप्ति स्ट्रोक में शिथिल व नरम अवस्था में नीचे से ऊपर लौटते हैं और जल को कम से कम प्रतिरोध करते हैं। यानी ये पानी के रेसिस्टेंट की बात है, पानी के प्रतिरोध की बात है और पुनः प्राप्ति स्ट्रोक के लिए तैयार हो जाते हैं। और कशाब तिरछी दिशा में स्पंदन करते हैं। इसके फलस्वरूप जंतु जल में एक घुमावदार पथ में आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मेटाबॉली। युगलिना के शरीर में पेलिकल आवरण द्वारा संकुचन और शिथिलन की क्रिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक होती है, जिसे एक तरह से रेंगना क्रॉलिंग कहते हैं। इसकी तुलना हम जो है वर्टिब्रेट्स एनिमल्स की आंत्र में होने वाली क्रमांकुंचन गति से कर सकते हैं। जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है आंतों का, उसके कर सकते हैं। इस दौरान पहले पेरिस्टाल्सिस आगे वाले सिरे में और फिर मध्य में और अंत में भाग में बार बार छोटा और चौड़ा होता जाता है। यदि यह गति क्रमी के समान रेंगने वाले गति के जैसी होती है तो इनमें कोशिका हाथ में उपस्थित पेशी संकुचन के कारण होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित पेशी संकुचन के कारण होती है। इस तरह की गति किसी ठोस आधार पर होती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो अमीबा है, युगलिना है, वो कैसे गति अपना प्राप्त करता है। तो फ्लैजिला में ये मेटाबॉली की गति भी मिल सकती है। इस प्रकार से आंतों में पेरिस्टाल्सिस गति होती है, वैसे ही इसमें युगलिना में भी मेटाबॉलिक गति पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें भी स्क्रू प्रोपल्सन बुचली, इसको कहते हैं बुचली का सिद्धांत, इसमें एक पेच नोदक सिद्धांत था। और दूसरा हमने जो सिद्धांत इसमें पढ़ा वो मेटाबॉली का सिद्धांत था। पहले वाले में हमने देखा तो प्रभावी स्ट्रोक और पुनः प्राप्ति स्ट्रोक के द्वारा आगे बढ़ने की प्रक्रिया
होती है। इसका मतलब ये लगभग पैरामीशियम के समान गति करता है, लेकिन बिल्कुल इक्वल नहीं होकर के थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। शेष भाग नेक्स्ट। ओके।